हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आया हूँ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो बुक कौन सी है। तो वह बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ा सोचने का जादू। और हाँ, आज हम इस बुक में बताई गए मैजिक को बहुत ही आसानी से समझेंगे ताकि ये सारे कमाल के विचार आपके दिल में उतर जाए और आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा सोच सके और बड़ी सफलता हासिल कर सके। देखो दोस्तों, हम सब सपने देखते हैं, है ना। कुछ के सपने छोटे होते हैं तो कुछ के सपने बड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच का हमारी सफलता पर कितना गहरा असर होता है। ये किताब इसी के बारे में है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम छोटा सोचते रहेंगे तो हमें छोटी मोटी सफलता ही मिलेगी, लेकिन अगर हमें अपनी सोच को बड़ा कर दिया तो यकीन मानो हमारी जिंदगी में कमाल हो सकता है। तो चलो दोस्तों, इस जादू की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और बिल्कुल आसानी भाषा में सीखते हैं। पहला जादू, बड़ी सोच बड़ी सफलता। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक हमें समझाते हैं कि छोटी सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। ये हमें डरपोक बना देती है, नए मौकों को आजमाने से हमें रोकती है और हमारी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको भी दबा देती है। सोचो, अगर हम हमेशा डरते रहेंगे कि कहीं फेल ना हो जाए तो हम कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़ी सोच हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमारे सामने नए नए अवसर ढूंढने और उनका फायदा उठाने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी क्रिएटिविटी को पंख लगा देती है। सीधी सी बात है दोस्तों, सफलता का असली सीक्रेट बड़ा सोचना है। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे लक्ष्य भी बड़े होते हैं और उन लक्ष्यों को पाने के लिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे जादू की तरफ। खुद पर भरोसा सफलता का रास्ता है। दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए ना, तो सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। अगर हमें खुद पर ही यकीन नहीं होगा कि हम कुछ कर सकते हैं तो दुनिया हम पर कैसे भरोसा करेगी। दोस्तों, इसके लिए आप अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी ताकतों पर आप ध्यान दो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। अपनी उन खूबियों को आप पहचानो, अपनी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। दोस्तों, कोई हमेशा जन्म से परफेक्ट नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, निगेटिव विचारों को अपने दिमाग से निकाल फेंको। छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन्हें अचीव करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जब आप एक छोटा टारगेट पूरा करते हो ना, तो अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है और लगता है हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अपनी पिछली सफलताओं को आप याद करो, सोचो तुमने पहले क्या क्या कमाल किया। ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहो जो आप पर विश्वास करते हो, जो आपको हमेशा सपोर्ट करे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। तीसरा जादू, बड़े सपने बड़ी उड़ान। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें बड़े और ऊंचे लक्ष्य रखना चाहिए। जब हमारे सपने बड़े होते हैं ना, तो उन्हें पूरा करने में हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर आपके सामने प्रश्न उठता है कि आप गोल कैसे सेट करें। तो इसके लिए आसान से स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले अपने गोल्स को एकदम क्लियर रखो दोस्तों। एकदम साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उन्हें एक कागज में लिख लो। जब आप कुछ लिखते हो ना, तो वो और ज्यादा सीरियस हो जाता है। उन गोल्स को पाने के लिए एक आप प्लान बनाओ, एक रोड मैप तैयार करो कि कैसे वहां पहुंचना है। अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन रखो, एक समय सीमा तय करो कि आपको कब तक वहां तक पहुंचना है। सबसे जरूरी चीज, अपने गोल्स पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए और कभी भी हार मत मानो। अब चलते हैं दोस्तों चौथा जादू की ओर। निगेटिविटी को करो टाटा और पॉजिटिविटी को अपनाओ। दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि नेगेटिव सोच कितनी बुरी होती है। यह हमारी एनर्जी को पूरी तरह से चूस लेती है और हमें अपने गोल्स से हमेशा के लिए दूर कर देती है। तो आखिर हम इससे कैसे बचें? सबसे पहले अपने निगेटिव सोच को आप पहचानो।
कब और क्या सोचते हो जिससे तुम्हें बुरा लगता है, फिर उन निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदलो। शुरू में तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसे नामुमकिन ना समझें। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताओ, जिनकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगे, जो आपको इंस्पायर करे। सेल्फ हेल्प वाली किताब पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, पॉडकास्ट सुने और अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों से भरें। और सबसे ज़रूरी चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल रहें। दोस्तों, जब हम शुक्रगुजार होते हैं ना, तो अपने आप ही पॉजिटिव आती है। अब चलते हैं 5वां जादू, अपनी क्रिएटिविटी को जगाओ। दोस्तों, यह चैप्टर हमें बताता है कि क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है। यह हमें मुश्किलों का नया और अलग तरीके से हल ढूंढने में हमारी मदद करती है और नए नए मौके हमें दिखाती है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे नए आइडियाज़ के लिए हमेशा ओपन माइंड रहें। किसी भी चीज़ को आइडिया को तुरंत रिजेक्ट मत करो। सवाल पूछो, क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछकर चीज़ों को और गहराई से समझो। चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखो, दूसरों की राय भी सुनो। दिमाग में जो भी आइडिया आए उसे लिख लो। कभी कभी सबसे अजीब आइडिया भी कमाल का बन सकता है। दोस्तों, गलतियों से आप सीखो और हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहो। दोस्तों, चलते हैं हम अपने छठे जादू की ओर, डर को अपना दोस्त बनाओ। दोस्तों, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने डर का सामना आपको कैसे करना चाहिए और उसे कॉन्फिडेंस में कैसे बदलना चाहिए। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो वो हमें और मजबूत बना सकता है। तो आखिर प्रश्न उठता है, डर से कैसे लड़े? तो सबसे पहले ये जानो कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, उसका एनालिसिस करो। सबसे बुरी सिचुएशन के बारे में सोचो और उसके लिए तैयार रहो। जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा डर कम हो जाता है। छोटे छोटे कदम उठाकर अपने डर का सामना करो। एकदम से बड़ी छलांग मारने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी पिछली सफलताओं को याद करो। सोचो, तुमने पहले भी कितनी मुश्किलों को पार किया है। खुद को पॉजिटिव बातें बोले, मैं ये कर सकता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों अपने 7वें जादू की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिंदगी का एटीट्यूड। यह चैप्टर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर के बारे में बताता है। एक पॉजिटिव नजरिया हमें मुश्किल हालातों में भी उम्मीद बनाए रखने और प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने में हमारी मदद करती है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाएं? दोस्तों, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। शिकायत करने के बजाय प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। मुस्कुराओ और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाओ। अब चलते हैं 8वां जादू, लोगों से प्यार आपकी सफलता का आधार। दोस्तों, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें वैल्यू देना कितना हमारे लिए जरूरी है। सफलता अकेले नहीं मिलती दोस्तों, हमें दूसरों के सपोर्ट और हेल्प की भी जरूरत होती है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना होगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, उनकी तारीफ करना होगा और उनकी मदद करना होगा। हमेशा विनम्र और रिस्पेक्टफुल रहना होगा। 9वां जादू, एक्शन का बटन हमेशा ऑन रखो। दोस्तों, यह चैप्टर हमें बताता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े आइडियाज भी बिना एक्शन के बेकार हैं। एक्शन लेने की आपको आदत डालना चाहिए। इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करना होगा। एक प्लान बनाना होगा और उसे डेली फॉलो करना होगा। काम को टालने की आदत छोड़ना होगा। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। खुद को हमेशा मोटिवेट रखना होगा। अब चलते हैं दोस्तों 10वां जादू की ओर, फेलियर को अपनी सीढ़ी बनाओ। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फेलियर जिंदगी का हिस्सा है और हमें उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उससे सीखना चाहिए और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहिए। तो आखिर फेलियर से आप कैसे सीख सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले अपनी गलतियों का एनालिसिस करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, नई स्ट्रेटजीज बनाओ, कभी हार मत मानो, फेलियर को एक नया मौका समझो।
11वां जादू, बिजी हूँ की बीमारी से बचो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें मैं बहुत बिजी हूँ कहने की आदत के नुकसान के बारे में हमें बताता है। कई बार हम इस बहाने का इस्तेमाल जरूरी कामों से बचने के लिए करते हैं। इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होगा। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो, ना कहना सीखो। जरूरी हो तो काम दूसरे को सौंपो। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। 12वां जादू, अपने दिमाग का माहौल बदलो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारे आसपास का माहौल हमारी सोच पर कितना असर डालता है। हमें पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ हमेशा रहना चाहिए और निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। आखिर पॉजिटिव माहौल कैसे बनाएं? इसके लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताना होगा। इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ो और वीडियोस देखो। अपनी जगह को साफ सुथरा रखो। निगेटिव न्यूज और बातों से दूर रहो। 13वां जादू, थोड़ा और आगे बढ़ो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट करने और हमेशा एक्स्ट्रा माइल चलने के बारे में बताता है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अक्सर बड़ी सफलता पाते हैं। आखिर एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे करें? अपने काम में और ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओ। जितना ज़रूरी है उससे थोड़ा ज़्यादा करो। नई चीज़ें सीखो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में पहल करो। तो दोस्तों, ये थी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की कुछ कमाल की बातें, बिल्कुल आसान भाषा से। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच में कितनी ताकत होती है। अगर हम बड़ा सोचते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, निगेटिविटी से दूर रहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को जगाते हैं, डर का सामना करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, हमेशा एक्शन लेते हैं, फेलियर से सीखते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाते हैं और हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, तो यकीन मानिए बड़ी सफलता हमारी ही होगी। तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू करो और देखो आपकी ज़िंदगी में कैसा जादू होता है। दोस्तों, इस बुक की समरी लास्ट तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।